मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। एक ऐसा इशू, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अभी राहुल गांधी अभी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और उसका एक ही नारा है, भारत जोड़ो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये भारत तोड़ा किसने था? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये कभी नहीं बोलते, ये झूठ के बल पे चलते हैं, राजनीतिक होते हैं, सारे झूठे हैं। भारत तोड़ा था कांग्रेस ने। कांग्रेस ही पूरा इसकी जड़ है। पहले भारत में कभी भी ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के टाइम पे कि जाति के आधार पे एकदम वोट बैंक बिखरा हो। और ये जाति के आधार पे वोट बैंक बिखेरा केवल कांग्रेस ने। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जिसकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई, उनसे एक बार पूछो आप। किसी के दादा लगते हैं, किसी के पिताजी लगते हैं, किसी के चाचा लगते हैं। आप एक बार पूछो, जवान, मैं सभी जवान हरियाणा वासियों से पूछ रहा हूँ कि आप एक बार उनसे पूछो कि पहले क्या होता था। पहले इलेक्शन कैसे लड़ा जाता था, चुनाव में क्या क्या मुद्दे होते थे। चुनाव में एक ही मुद्दा होता था, वो मुद्दा था जातिवाद। अब आप किसी से भी पूछ लो, जो 50 साल के 45 साल के हो गए हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को कोई बुद्धि नहीं थी, किसी को यही नहीं पता था कौन क्या है। बस ये पता था कि सब बच्चे आपस में लड़ते थे, और छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ नहीं पता था, खाने का नहीं, कुछ हाथ धोने का नहीं पता था क्या होता था। और बट एक चीज़ ज़रूर आपस में लड़ते थे, स्कूल में जाते थे, गांव में एक चीज़ बोलते थे, भाई जितने भी जाट हैं, हरियाणा भी जितने भी जाट जाति के हैं, जितने भी राजपूत हैं, वो सारे जनता दल वाले। और जितने ब्राह्मण, दूसरी जातियां हैं, वो सारी है कांग्रेसी। पूछो आप, ये सच्चाई है या नहीं है? एक बार आप, यदि कोई भी आज 16 साल का बच्चा या जो 30 साल तक का बच्चा है, 16 साल से 30 साल की उम्र के सभी हरियाणा वासियों को मैं एक हिदायत देता हूँ, आप अपने बड़ों से पूछो, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। और इस सच्चाई की जड़ किसके पास थी? ये थी कांग्रेस की। ये कांग्रेस का ही बनाया जाल था, जो जातिवाद था। कांग्रेस ने क्यों खड़ा किया? कांग्रेस ने एक वोट बैंक को अपना एक, बिल्कुल अपना एक पैंदा बनाने के लिए इन्होंने जातिवाद फैलाया। अरे, राहुल गांधी से कोई बता पाएगा, कोई हिम्मत कर पाएगा कोई कांग्रेसी, क्या ये जातिवाद कांग्रेस ने ही बनाया था? कोई नहीं बता। अभी आप उनसे पूछेंगे तो ये चीज़ें, ये था एक तरह से कांग्रेस का मदरसा। जैसे मदरसे में होता है ना, क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन होती है, एजुकेशन इज ए ट्रेनिंग टू, फॉर द माइंड टू थिंक। एजुकेशन एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपके दिमाग को उस हिसाब से सोचने की शक्ति देती है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं होती है डिग्री ले ली, फलाना ले लिया, सब कुछ ये सब फालतू की हैं। और ये एक पॉलिटिकल एजुकेशन थी, जातिवाद। और ये था कांग्रेसी मदरसा। और इस मदरसे में जातिवाद की नींव डाली जाती, बोया जाता था, जिससे उन बच्चों का, अब आप सोचो, जब हम छोटे छोटे थे, अब स्कूल में जाते थे, आपस में लड़ते थे, ये कांग्रेस, ये वो, जो उनको ये नहीं पता था क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, कुछ नहीं पता था। फिर भी आपस में वो लड़ते थे, तुम कांग्रेसी, तुम, हम जनता दल वाले, और या हम जनता दल वाले, तुम कांग्रेसी। क्यों ऐसा लड़ते थे? सोचो आप, ऐसा क्या होता था? ये थी एक तरह का कांग्रेसी मदरसा। आज कोई भी हरियाणा में ये नहीं सोच रहा है ये आया कैसे। पहले क्या था, सारी ग्रूमिंग होती थी कांग्रेसियों की, एक तरह ये जाल बुना गया था। और आज सबसे बड़ी बात हरियाणा में, सबसे एक सच्चाई है, कटु सच्चाई, कटु सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि उन्होंने हुड्डा को एक तरह से आगे खड़ा कर दिया। क्योंकि उनको पता लग गया था, जैसे बंसीलाल खत्म हुए,
तो हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आज के टाइम पे जो जहर है, सबसे बड़ा जहर है जातिवाद और रिजर्वेशन। जो जातिवाद के बेस पे रिजर्वेशन है ना, वो उससे बड़ा जहर समाज में नहीं है। और इससे समाज में विभक्तियाँ आ गई हैं, समाज में असंतुलन आ गया है, और ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, बीजेपी क्या है? बीजेपी भी, हमने भी गवर्नमेंट, ये सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी होती है। हमारे को तो अब जैसे खट्टर है, खट्टर जीत गया, दोबारा जे पीछे से हाथ मिला लिया। अरे अब की बार तो खट्टर की मट्टी पलीत है, खट्टर की मट्टी पलीत है बिल्कुल। उसमें क्या है कि देखो, एक जाति तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट थी और दूसरी जाति उसको छोड़ के जा रही है। खास बात यह, उन्होंने इतना बड़ा करप्शन फैलाया ज़मीन में, हरियाणा में पूरा ज़मीन घोटाला है। देखो ज़मीन आसमान, जो मध्यम वर्ग का जो था ना, एक मध्यम वर्ग का आदमी है, वो इस गवर्नमेंट से तंग हो गया है। चाहे वो उसका वोटर था, चाहे उसकी थिंकिंग कैसे भी थी, उनकी एक तरह से चाहे कैसे हिंदुत्व को लेकर चल रहा था, इनके पीछे था, एक इसके बीजेपी के पीछे, वो भी छोड़ के जा रहा है। सच्चाई ये है। अब देखो, कांग्रेस ने घुमाया डंडा, एक तरफ हुड्डा साहब हो गए, उधर से ये नाराज हो गए। अब समझ ले हरियाणा में बीजेपी का भी पता सब आप आ गई, आप लेके चलती है इकोनॉमिक असंतुलन को आगे खड़ा करके। ये अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये है क्या। दिल्ली में देखो, दिल्ली में एमसीडी जिताया आपको, किसने जिताया? केवल बिहारियों ने, आउटसाइडर्स ने, केवल लो तबके के ग्रुप ने। फ्री बोल दो, सब कुछ फ्री बोल दो, जीत जाओगे। बहुत बढ़िया फंडा निकाला है। दिल्ली में एमसीडी भी जीत गई, गवर्नमेंट भी आई, भयंकर गवर्नमेंट आई। जीत के कैसे आई कि एक जो उन्होंने, क्योंकि देखो पहले कांग्रेस खेला जाति के कार्ड पे, शुरू से ही जाति के बीज बोए, जो अभी जहरीले बीज है, कांटेदार बीज है। उसको कोई नहीं बोल रहा, एक भी पॉलिटिकल पार्टी यही नहीं बोल सकती भाई जाति तो एक तरह से जहर है, जाति को बंद हटाओ। कोई एक नहीं बोल सकता जाति को हटाओ, और जाति बेस रिजर्वेशन भी हटाओ, कोई नहीं बोल सकती, एक भी पार्टी नहीं बोलती। देखो सर, इस देश की सच्चाई, एक भी पार्टी की हिम्मत नहीं आखिर ये कह दे अगर भाई जाति बेस रिजर्वेशन को हटा दो। खेल देखो आप कैसे सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या भरा जाता है। ये एक तरह से आप भी पॉलिटिकल मदरसे के मेंबर हैं। कोई पार्टी नहीं बोल रही। कांग्रेस खेली जातिवाद पे, बीजेपी खेली धर्मवाद पे, और आप खेल रही है आर्थिकवाद पे। क्योंकि सबको पता है जित जाति ने गहरे कांटे बोए समाज में, उसने आर्थिक असंतुलन बना दिया है लोगों के बीच। ये सच्चाई है। बेरोजगारी है, अननेसेसरी एक तरह से ये मुद्दा बढ़ गया है, बेरोजगारी का है। लोगों में थिंकिंग वो है नहीं, खुद के काम आगे ला के खड़े कर दो। तो मैं एक सच्चाई ये है, या फिर उसको सपोर्ट नहीं है। सच्चाई ये है कि पहले खाया सब लोगों को, पूरे समाज को जाति ने। अब बीजेपी ने कार्ड खेला धर्म का, रिलीजन में डिवाइड करके रिलीजन में खेल दिया। चलो उन्होंने हिंदुओं के लिए सोचा कि भाई एक तरह से इकट्ठा हो जाए, कभी नहीं हो सकते। जब तक जाति रहेगी ना, 7 जन्म भी हिंदू नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल है यूपी के इलेक्शन हुए। यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों ने बीजेपी की वोट डाल दी। टोटल मुस्लिम वोटर्स का 92% में से 8% बीजेपी को आया। 8% बीजेपी को आया। 100% में से 92 पड़ा उनके अपोजिशन में, 8% पड़ा फेवर में। और जितने भी यादव वोट थे, जितने भी यादव वोट, उनमें से 94% पड़ा अखिलेश यादव को। 94% याद रखो। 6% पड़ा केवल दूसरी पार्टियों को। सोचो कितना जहरीला खेल है ये। यूपी का इलेक्शन ले लो, बिहार का ले लो, ये बहुत ही गंदा जहरीला खेल है जातिवाद।
और इसमें इस तरह डूब चुके, जिस दिन आप जागोगे ना तो इन पॉलिटिकल जितने भी नेता है ना, ये जातिवाद पे कार्ड खेलते हैं, फलाना तुम्हारा नेता खड़ा, इनको लठ मारोगे। सच्चाई ये है, इनको भगा दोगे, क्योंकि इनकी नींव गंदी नींव है, गंदी सोच है, समाज के प्रति नहीं है। आके एक समाज को सबको इकट्ठा चलो, जिस दिन समाज खुद को खड़ा करना पड़ेगा और एक ऐसी पार्टी को लाना पड़ेगा जो पार्टी ये बोलती है भाई हिंदुओं में से जातिवाद खत्म हो, जातिवाद बेस रिजर्वेशन खत्म हो, अमीर गरीबी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, गरीब आदमी को फाइनेंशियली सपोर्ट करो। अरे जिसके पास फीस देने के लिए या स्कूल जाने के लिए कपड़े नहीं हैं, कुछ और नहीं है, तो पढ़ेगा कैसे? जब उनको ये लगता है कि मजदूरी करके हमारे घर में खाएगा, तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकता भाई। सच्चाई है, कोई भी जाति है, हर जाति में आजकल गरीबी है, हर जाति में आजकल लोअर इनकम ग्रुप और पुअर ग्रुप और वेरी पुअर ग्रुप है, कोई भी ब्राह्मण से लेके नीचे तक। और कुछ ये न्यूज़ वालों ने तो जहर बना रखा है, दलित दलित अपर कास्ट लोअर कास्ट, एक ये जहर का खेल है ना जो हमारी मानसिकता में घुसा हुआ है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जिस दिन आप वोटर है ना, वोटर जिस दिन जाग गया, जिस दिन इस चीज़ पे जाग गया ना वोटर, समझ लो इन पॉलिटिशियनों की मट्टी पलीत हो जाएगी। और आप लोगों में तो एक हरियाणा वासी क्या होता है, दिल का साफ होता है ना, दिल का साफ होता है, बट वो क्या होता है, उसकी सोचने की शक्ति ना इतनी ज़्यादा नहीं है, वो हार्डकोर पे चलता है। और इसलिए ये पॉलिटिशियन नेता ना ये फंसा रहे हैं। अब सोचो, मैं तो बोलता हूँ हरियाणा वासियों जागो, हम हरियाणा के भले के लिए करें, क्योंकि यूपी बिहार में तो जाति का इतना गदरा आप सोच ही नहीं सकते। अब इसका हल निकालो कैसे भी, कि इनको नेताओं को ऐसे जो लगाओ फट्टे, लठ ले खड़े हो जाओ, अगर भाई जाति ख़त्म करो हिंदुओं से, और जाति ख़त्म होगी और जाति बेस रिजर्वेशन ख़त्म होगी, समझ लो समाज उस दिन से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को सोचे बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, उसी गंदे कुएं में घुसोगे। अब जाग लो, देख लो, जाग सकते हो तो। धन्यवाद, राम राम।